इस समय हम रैपिड रेल की ट्रेन के अंदर हैं। रैपिड रेल की अगर हम बात करें, जो ट्रेन होगी उसमें 6 कोचेज होंगे। 6 कोचेज में से एक प्रीमियम कोच, बाकी कोच की अगर हम बात करें तो बाकी कोच स्टैंडर्ड कोच कहे जाएंगे। साथ ही साथ इन कोचेज में से एक कोच महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो बिल्कुल सीधा सीधा लोको पायलट केबिन से लगा हुआ कोच है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें एक और ख़ास फैसिलिटी है, और ये फैसिलिटी है स्ट्रेचर को लाने ले जाने की। तो यहाँ पर स्ट्रेचर को सीधा सीधा लाया जा सकता है। आप सोचिए, दिल्ली से मेरठ के बीच में अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है कि उसको सीधा सीधा इमरजेंसी में जाना है या अस्पताल जाना है, तो उसके स्ट्रेचर को इसमें लादा जा सकता है, पहुँचाया जा सकता है। तो यहाँ पर उसकी व्यवस्था है, यहाँ पर स्ट्रेचर लग जाएगा। अगर स्ट्रेचर नहीं है तो यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था की जा सकती है, यानी कोई विकलांग है उसके लिए जगह है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था है, यानी साधारण यात्री बैठ भी सकता है। तो यहाँ पर हम आपको स्टैंडर्ड कोच दिखा रहे हैं। स्टैंडर्ड कोच में बाकी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीसीटीवी की अगर हम बात करते हैं तो हर एक डिब्बे में सीसीटीवी लगी हुई है। सीसीटीवी कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए ज़रूरी मानी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट की भी व्यवस्था है। यहाँ इमरजेंसी एग्जिट की अगर हम बात करें तो इमरजेंसी एग्जिट भी आप देख सकते हैं, यानी कभी ज़रूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। मोबाइल चार्जिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ मोबाइल चार्जिंग के जो पॉइंट्स हैं वो हर एक सीट पर दिए गए हैं। साथ ही साथ इसमें चूँकि तेज़ रफ्तार ट्रेन होगी, आप चलते चलते कहीं गिर ना जाएं, तो इसके लिए यहाँ पर पकड़ने की भी व्यवस्था है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस डिब्बे में और क्या क्या खासियत है, तो और ख़ासियत ये है कि यहाँ पर सामान रखने का भी इंतज़ाम है, यानी ऊपर रैक्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो बीच का स्पेस है वो अच्छा खासा स्पेस है, यानी आसानी से आप मूवमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर सीटों की अगर हम बात करें तो ये सीटें कहीं ना कहीं आरामदायक कही जा सकती हैं। और इसकी एक स्टैंडर्ड कोच में एक और बात है, इसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें पैर फैलाने की अच्छी खासी जगह है। पैर फैला सकते हैं, आसानी से आप बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर वो व्यवस्था भी है। साथ ही साथ यहाँ पर स्क्रीन्स भी लगी हुई हैं, डिजिटल स्क्रीन्स लगी हुई हैं, जिनमें तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा एक और इसमें बड़ी खासियत है। यहाँ पर आमतौर पर क्या होता है, जब ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है तो दरवाजे अपने आप खुलते हैं, लेकिन इसमें एक और व्यवस्था दी गई है। इसमें व्यवस्था ये दी गई है कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही डिब्बे से किसी को उतरना होता है, और तो इसके लिए क्या है, जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, हरी बत्ती जब जले तब आप बटन दबाएं, तभी ये दरवाज़ा खुलेगा। यानी ऐसा नहीं है कि सारे दरवाजे एक साथ खुलें, क्योंकि ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि कूलिंग अच्छी रहे, यानी इसका ध्यान रखा गया है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही डिब्बे से कोई उतर रहा है तो उसी डिब्बे का दरवाज़ा खुलेगा, और वो इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ है, बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी इसी तरीके की व्यवस्था होगी, जिसमें वो बाहर से कहीं ना कहीं दरवाजे को खोल सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इस पूरी की पूरी ट्रेन की बात करें तो 160 kmph की अधिकतम रफ्तार पर इसको चलाया जाएगा। तो 160 kmph की रफ्तार पर चलाया जाएगा। और पैसेज की अगर हम बात करें, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जब आप जाएंगे तो बीच का जो पैसेज होगा वो आप देख सकते हैं किस तरह का होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जल्द ही यह ट्रेन कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए उतारी जाएगी, क्योंकि इस समय ट्रायल चल रहे हैं। इस समय हम दुहाई डिपो में खड़ी हुई ट्रेन को आपको दिखा रहे हैं कि ये खड़ी ट्रेन किस तरह की है और इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं। और यहाँ पर 6 डिब्बों में से एक डिब्बा प्रीमियम का डिब्बा होगा। दूसरे डिब्बों की अगर हम बात करें तो एक डिब्बा कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए रिजर्व होगा, बाकी डिब्बे जनरल होंगे या स्टैंडर्ड कोच होंगे। तो यहाँ पर ट्रेन के अंदर का दृश्य हम दिखा रहे हैं। इस समय आप यह देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं जो आम ट्रेनें चलती हैं उनसे यह ट्रेन किस तरह से अलग है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन दुहाई, गाजियाबाद।